हम ही से काम लिया जाएगा हमारी ही तबाही का, हमें मालूम है वो आज मेहरबान क्यों हैं। तो रोज़गार बहुत बड़ा मसला है, हमारा एजुकेशन है, हमारा हेल्थ है, हमारे तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं, जीडीपी है, जेएनपी है, हम तमाम इस पे हम जाके फेल हो चुके हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए, उलझाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जो है वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात कही है। इस वक्त मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो हमेशा ये भारत का कल्चर रहा है कि रिटायरमेंट के बाद उसे लोग पूछते नहीं हैं, बना तो दिया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन बन जाने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो कोई पूछता नहीं उन्हें। लेकिन भारत के अंदर वज़ीर अंसारी एक ऐसे आईपीएस हैं जो हमेशा समाज के हित में, देश के हित में अपनी बात कहने में कभी थकते नहीं हैं, हमेशा बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इसी भारत में कांग्रेस सरकार के ज़माने में जाकिर हुसैन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, फ़खरुद्दीन अली अहमद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया था। लेकिन दोबारा उनको नॉमिनेशन करने की बात आई तो नहीं किया। उसी तरह से वोट की राजनीति में जिस रामनाथ कोविंद को 2014 में भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें बिहार भेजकर गवर्नर बना दिया गया, और गवर्नर बनने के बाद जो खेल रचा गया, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जो जंग करा करके सरकार दूसरी बन गई, तो उसके इनाम के रूप में पूरी दुनिया जानती है कि उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। राष्ट्रपति बनाने के बाद रिटायर हो गए, लेकिन जो उनकी इज्जत राष्ट्रपति भवन में थी, अब वही इज्जत उन्हें दोबारा सरकार ने दे दिया है वन नेशन वन इलेक्शन का चेयरमैन बना करके। कितनी इज्जत हो रही है, क्यों हो रही है, मैं खुद आईपीएस वज़ीर अंसारी से इस बात को जानना चाहता हूँ। जावेद साहब और G72 आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने जो सवाल किया है कि उनकी क्यों आवभगत हो रही है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जानकारी के मुताबिक और आप ही लोगों ने बताया है कि उनके घर पर वन नेशन वन इलेक्शन के चेयरमैन होने के नाते मोहन भागवत, चीफ आरएसएस, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आया है, और उसके साथ साथ होम मिनिस्टर का नाम आया है। तमाम इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स और डिग्निटीज़ भी उनके पास जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं तो इन तमाम सवालात के जो आप फर्दर भी मुझसे सवाल पूछने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक ये मुझे नहीं मालूम किस शायर का शेर है, हम ही से काम लिया जाएगा हमारी ही तबाही का, हमें मालूम है वो आज हम पे इतने मेहरबान क्यों हैं। आज जिस तरह से कॉस्ट सेंसस बिहार में हुआ है, और जिस तरह से लोगों ने पसमादा की बात कही है, और इससे पहले अगर आप पीछे जाएं, जब कभी मंडल की बात है, उसको कैसे कमंडल से कैसे काउंटर किया गया, ये इसको आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी जाने की ज़रूरत है। आज तमाम ऐसे मसले मसाइल आज हमारे भारत में हमारा देखा जाए तो रोज़गार बहुत बड़ा मसला है, हमारा एजुकेशन है, हमारा हेल्थ है, हमारे तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं, जीडीपी है, जेएनपी है, हम तमाम इस पे हम जाके फेल हो चुके हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए, उलझाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जो है वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात कही है। ये तमाम सियासी पार्टियों ने, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आम जनता को कि हमारी इंडियन पॉलिटी जो है, डेमोक्रेसी ज़रूर है,
हम इक्वलिटी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करती हैं, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी जो हमारी पॉलिटी जो है ये कास्ट और कम्युनल बेस्ड है। जब कभी इलेक्शंस होता है तो कास्ट कंसेशन होता है, कम्युनल कंसेशन होता है, रीजनल कंसेशन होता है, डेवलपमेंट की बात नहीं होती, आम जनता के इश्यूज़ की बात नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमारा जो है जीडीपी की क्या हाल है, हमारा रोज़गार की क्या, तमाम नेताओं ने बात कही कि साहब जो हम 2 करोड़ जो है देंगे, रोज़गार देंगे, हमारा जो है रुपया जो है डॉलर के कंपेरिजन में बहुत मजबूत होगा, लेकिन नहीं हो पाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे हो सकता है? ये जो है कंपोजिट यहाँ पे कल्चर है, तमाम तरह के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आदिवासी से लेके SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ में भी बता दूँ आपको, माइनॉरिटीज़ में बता दूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम है, मुस्लिम के साथ जो है क्रिश्चियन है, पारसीज है और आदिवासी है, और डाइवर्सिटी बहुत है। कहीं पे भी कोई होमोजेनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक रूपता नहीं है। ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने का क्या मकसद है? मैं आपको रिसेंट बुक जो है, मैं SY को इसी की बात कर रहा हूँ, मैं रिसेंट आर्टिकल जो है एक्स कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर लवासा की बात कर रहा हूँ मैं। तमाम जो है इंटेलेक्चुअल जो इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने इसको कंडेम करने के साथ साथ ये बात कहा है कि ये फिजिबल या प्रैक्टिकल नहीं है और संभव नहीं है, ये उलझाने वाली बात है और फर्दर कन्फ्लिक्ट को, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन को, जो तजाद कहलाता है, ये विरोधाभास को बढ़ाने की बात हो रही है। हमारे समाज में ऐसे भी एकजुटता समझता नहीं है। आप इनसे पॉलिटिशियन से पूछिए कि क्या वजह है। अभी रिसेंट जो जानकारी मिलने के मुताबिक जो है मणिपुर में जो कुकी समाज ने, तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस को, हो सकता है उनको पॉलिटिकल माइलेज लेना हो गए हैं, कुकी ने वहाँ पे जो ट्राइबल उन्होंने कह दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हम इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करते हैं। आज जो है 75 साल आज़ादी होने के बाद, हम इंटीग्रिटी की बात करने के बाद हमारे डिस्टिंक्शन हो रहा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या वजह है कि तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जाते हैं। यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या कॉस्ट सेंसस होगा कि नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया। मैं अगर आंकड़े में गलत कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने 60% उन्होंने आंकड़े बढ़ा के वो 62% दे दिया है, जो 50 पे उसका अपर लिमिट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसको बाकायदा असेंबली मिला के एक्ट के तहत पास करके उसको बढ़ा दिया गया है। और ये तमाम बातें होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज के उन्होंने, माननीय मोदी ने बात कही हैदराबाद में साल भर पहले कि मुसलमान का जो पसमानदा समाज है उनके साथ जुल्म जाती हुई है, जो मुसलमानों को जो अपर कास्ट है या शेख सैयद पठान है उनको सही हिस्सा नहीं मिल पाया। तो मैं भाई कहता हूँ कि माननीय मोदी जी जो है पिछले 10 साल से सेंटर में है, वो 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसको स्क्रैप क्यों कर देते। ये तो सिंपली एक ऑर्डर है, इट्स नॉट एक्ट। उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज मैं माननीय मोदी जी से पूछता हूँ मैं कि आप पसमानदा की बात कर रहे हो, एक नॉट ए सिंगल टिकट, हालांकि कांग्रेस ने भी जस्टिस नहीं किया, चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस 2 टिकट दिया, बीजेपी ने 1 भी टिकट नहीं दिया, छत्ता तक नहीं हुआ। उसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को दिलाई थी 5-6 टिकट, वो सिर्फ 1 टिकट दिया, बीजेपी ने वहाँ भी नहीं दिया। बातें करने कराने की बातें हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है मुस्लिम का पसमानदा तबका जो उनके साथ बीजेपी में है, आज दिखाने के लिए जो है हर जगह कामयाबी करने के लिए तमाम उसमें पसमानदा लीडर जो है या उनका जो मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना रखा है, उनके माध्यम से उनकी जो है जन्म उस पर जाए, कभी ख्वाजा गरीब नवाज पर जाकर चादर चढ़ाया जाता है, कभी निजामुद्दीन चढ़ाया जाता है। अरे भाई, आप जो है मुसलमानों को जो है एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे वो डिप्राइव्ड हो गए हैं, जहाँ पे उनको आबादी के तनासब से नहीं मिला है, आप उसकी मांग क्यों नहीं करते हो? आप वॉइस क्यों नहीं रेज करते हो? अगेन मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि कोविंद जी को, माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति जी को, मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति होने के बाद अब उनको इस तरह की कोई चेयरमैन देना चाहिए था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये जो है उस मतलब जात से आते हैं और उन्हीं से ये काम लिया जाएगा। जो मैंने पहले आपसे कहा था कि हम ही से काम लिया जाएगा, हमारी ही तबाही का, हमें मालूम है वो हम पे मेहरबान क्यों है। तो अब कहने को होगा कि भाई आपके धर्म के लोगों ने ये काम किया है, लेकिन अवेयरनेस इतनी आई है कि ये अब हो नहीं पाएगा। आज लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सेफ की बात कर रहे हैं, हालांकि प्रियम्बल में कई जगह पर उन्होंने चेंज करने कराने की बात कही है, ये मुमकिन नहीं है। लोग रोड पे आ जाएंगे, एक तो सिविल वॉर हो जाएगा, सिविल रिवोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, ये मुझे कहना है। जो कोविंद जी के जरिए से इतना दरबार लग रहा है,
इस दरबार के माने यही होता है कि सिर्फ उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके उनके समाज को दिखाना है कि देखो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, फलां जा रहे हैं, कितनी इज्जत है। सर आपके माध्यम से बहता, एक आदमी को इज्जत देके पूरे समाज को इज्जत नहीं हो सकता है। आप उठा के देख लीजिए कि SC ST दलित के साथ आज क्या हो रहा है। कितना ऐसे प्रकरण है जो उनके साथ जो बलात्कार हुआ है। आप मध्य प्रदेश में एक नहीं कई घटनाएं हुई हैं जहाँ पे गरीबों के साथ में जो SC ST दलित हैं उनके ऊपर बाकायदा पेशाब किया गया है। जातिगत सूचकांक के आपको मालूम है कि वो लोग मोछ नहीं रख सकते, वो लोग को मालूम है कि वो शादी ब्याह में अब घोड़ा घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, पगड़ी नहीं बांध सकते, वो गाना बजाना नहीं कर सकते। आप एक आदमी को सिंबॉलिक जो बात कह रहा हूं मैं, दिखाने के लिए प्रतीकात्मक निशानदेही के तौर पे तो आप लेके प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट अदर SC एंड STs, व्हाट अबाउट द अदर डिप्राइव्ड कम्युनिटी, व्हाट अबाउट द अदर जो ओबीसीज का जो बार बार कह रही है, उनका कहना है कि जैसे कि माननीय अपने अमित शाह जी का बयान है कि हमने उनको बैकवर्ड कमीशन को, मतलब SC ST कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे दी। ढेर सारे कमीशन बने हुए हैं, उस कमीशन से क्या उनका भला हो पाया? जब तक जो है एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड उनका जो है इंगेजमेंट का मतलब कि अगर उनको सर्विस नहीं मिलेगी, नौकरी में नहीं मिलेगी, इकोनॉमिक अगर एम्पावरमेंट नहीं होगा, वो उससे स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा, उनका भला नहीं हो सकता है। आप जो है बात जो कर रहे हैं एजुकेशन तो यहाँ पे डायकॉटमी है एजुकेशन में, शिक्षा में। जो बड़े बाप का पैसा, वो पैसे वाला है, वो जाके इंग्लिश मीडियम से मसूरी में पढ़ेगा और जाके देहरादून में पढ़ेगा, और जिसके पास पैसा नहीं वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। पैसा ही नहीं है। आप जो है ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, आप रिजर्वेशन में उठा के देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो EWS एक्स्ट्रा वीकर सेक्शंस की जो आप बात कही है, इसमें उन्होंने जो कैप है 8 लाख का है। 8 लाख बताइए कि मजदूर का 1 लाख हो ही नहीं सकता। तो सरकार ने जो है आपके कलेक्टेड रेट, मुझे नहीं मालूम उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कलेक्टेड रेट है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूँ कलेक्टेड रेट जो है 8,500 रुपया है। उस तरह से 12/120 ज़्यादा 1.25 लाख रुपये हो सकती है, उसकी सालाना उनकी इनकम हो सकती है, तो उसमें जा ही नहीं पाएगा। तो आपने जो है जो मनवादी पुजवादी जो ताकतें हैं उनको आपने एंट्री कराने की बात कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के बारे में आपको इतनी जानकारी है, शायद आपको जानकारी नहीं है। बगैर PSC बगैर UPSC फेस किए हुए जो उनके आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनको लेटरल एंट्री बगैर UPSC के माध्यम से, बगैर कमीशन को फेस किए हुए वो डायरेक्ट उनको पोस्ट दे दी जाती है और अल्टीमेटली वो डिप्राइव होते हैं। और ये बाकायदा मेजर जो पोस्ट जो है, जॉब जो है, ये SC ST माइनॉरिटीज़ को उनके पास में जाता है। आप जो है आज के डेट में कम से कम थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो समाजी और सियासी शोर आ चुका है। ये जो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोग, पब्लिक जो रोड पे आएगी, सिविल रिवॉल्यूशन जो होगा और एक तरह सिविल वार होगा। देखा आपने, आप रिटायर्ड अफसर IPS वज़ीर अंसारी से बात सुन रहे थे। सही मानों में उनकी समाज को ठगने का एक प्रयास है, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुसलमानों को ठगने के लिए प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद को बना करके ठगा गया था। और APJ अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने बनाने के बाद क्यों नहीं उनको दोबारा हजम कर पाई? क्योंकि उन्होंने कहा था एक मर्तबे कि भारत में इतनी राजनीतिक पार्टियां नहीं होनी चाहिए। इसी डर ने APJ अब्दुल कलाम को दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया और अब ठगने का दूसरा प्रयास है। कितना ठग पाती है सरकार, जनता खुद फैसला करेगी। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।